मेरे सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों को हरिहर। आप सभी लोगों ने मेरे पास बहुत सारे कमेंट किए थे कि भैया मैं नया हूँ, मुझे नहीं पता है कि पद यात्रा कैसे करनी है, क्या करना होता है और क्या-क्या सामान लाना होता है। तो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ जो आप लोगों ने मुझसे पूछी थी कि भैया पद यात्रा के पहले क्या रजिस्ट्रेशन कराना होता है, अर्जी बंधन करना होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप पहले जहाँ से आपको पद यात्रा करनी है काशी या मथुरा वहाँ पर पहुँच जाएँ, वहाँ से अपनी पद यात्रा कर लें और जब दरबार पहुँचे तो वहाँ पे आप अब बाद में भी अर्जी बंधन कर सकते हैं। अगर आप आस-पास के हैं दरबार के आप जा सकते हैं दरबार, तो आप पहले अर्जी बंधन कर लें, उसके बाद अपनी यात्रा शुरू कर दें। क्योंकि अगर आपने बंधन बाँध रखा है ना, तो वो एक बंधन नहीं है, आपका सुरक्षा कवच है। अगर हो सके तो आप लोग बंधन ज़रूर बाँध लें। अगर आप कहीं दूर से हैं, तो कोई बात नहीं, आप माँ-बाबा से प्रार्थना कर लेंगे ना, तो बस माँ-बाबा आपके साथ हैं, फिर आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि सामान क्या-क्या लेके आना है। देखिए, मैंने जो पदयात्रा की थी, मैं उस हिसाब से बता देता हूँ कि जो-जो मैं सामान ले गया था कि किस-किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, अपने लिए 2 जोड़ी कपड़े रख लें। 1 जोड़ी आप पहने रहेंगे और 1 जोड़ी एक्स्ट्रा रख लें। जहाँ पे भी आप अगले दिन कपड़े चेंज करें, वहाँ पे कपड़े धुल लें और जब आप 1 डेढ़ घंटा नहा धो के खाना-वाना खाओगे, विश्राम करोगे, उतनी देर में वो कपड़े सूख जाते हैं। अब तेज़ धूप भी होती है। जैसे ही कपड़े सूखे, अपनी यात्रा फिर से चालू कर सकते हैं। तो जब मैंने पदयात्रा की थी, तो मैं इसी तरीके से करता था। जहाँ पे हम लोग रुके, नहाया, धुला, खाना खाया, उतनी देर में वो कपड़े सूख जाते थे। उसके बाद फिर से अपने बैग में रखे और थोड़ी देर आराम किया आधा घंटा और बस अपना यात्रा वहाँ से शुरू कर देते थे। तो 2 जोड़ी कपड़े पर्याप्त रहेंगे, 1 आप पहने हुए, 1 एक्स्ट्रा रख लें। और आप भी जानते हैं कि इस समय गर्मी का टाइम चल रहा है, तो पानी की बोतल 1 ज़रूर रख लें। धूप है तो प्यास तो लगेगी, तो पानी की बोतल अपने पास अवश्य रखें। हो सके तो आपके पास ग्लूकोज़ या कुछ ऐसी चीज़ हो तो उसमें पानी में अपना मिला के उसको पीते रहें। गर्मी में डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, तो आप लोग पानी की कमी मत होने देना। और उसके साथ-साथ आप लोग अगर जूता पहन के या चप्पल पहन के आप जिससे भी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो भी पहन के यात्रा करना चाह रहे हैं, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत से लोग क्या करते हैं कि नए जूते, नए चप्पल खरीद लेते हैं। तो आप लोग नए जूते या नए चप्पल मत खरीदना, ये मेरा खुद का अनुभव है। क्योंकि अगर आप नए जूते या चप्पल पहनोगे ना, तो छाला पड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो आपके घर में पहले से पहने हुए चप्पल जूते हों, आप उन्हें ही पहन के अपनी पदयात्रा कर लेना। उनसे आपको दिक्कत भी नहीं होगी और कंफर्टेबल भी रहोगे। और साथ ही आप लोगों को दरबार के द्वारा भभूत भी मिली होगी। दरबार आते हो तो भभूत भी ली होगी। आपके पास ज़रूर होगी भभूत या आपने कोई हवन किया होगा। जो नए लोग हैं उनके पास तो भभूत नहीं होती है, लेकिन अगर कोई पुराने लोग पदयात्रा कर रहे हैं तो वो लोग भभूत भी अपनी रख लें और कुछ सिक्के भी रख लें। अगर आप रास्ते में संकल्प कर रहे हो तो अपनी दक्षिणा के लिए आप सिक्के हैं आपके पास, वो एक जगह रखते जाना। इतनी चीज़ें आप लोग रख लेना। बाकी आपकी ज़रूरत की सामान है, जो तेल है, तो मैंने पाउच ले रखे थे। 1-1 रुपए के जो पाउच आते हैं, वो ले रखे थे। तो उसमें वज़न भी नहीं होता और एक्स्ट्रा भी नहीं हुआ। और जो छोटी-छोटी साबुन आती हैं 5-5 रुपए की, वो छोटी-छोटी साबुन ले रखी थी, कपड़े वाली भी और अपना नहाने वाली भी। और एक कंघा और शीशा अपना, मतलब जो भी अब ज़रूरत का सामान आपका बचता है, जो आप यूज़ करते हो वो डाल लेना, लेकिन कोशिश ये करना कि सामान कम से कम रहे। क्योंकि आपको ही लेकर चलना है, अगर सामान ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत भी होती है। जितना कम सामान होगा, उतना अच्छे से आप यात्रा कर पाएँगे। तो मैंने ये चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे आप कहीं दूर रहते हो और आपको काशी पहुँचना है, तो जब आप घर से निकलोगे, घर से निकलने वाले होगे कि हाँ, अब मैं काशी जा रहा हूँ, काशी से अपनी यात्रा शुरू करूँगा। तो अपने घर में ही माँ-बाबा को प्रणाम करना और उन्हें धन्यवाद देना कि माँ-बाबा, मैं आज घर से निकल रहा हूँ, काशी पहुँचूँगा, काशी से अपनी यात्रा शुरू करूँगा। अब आपकी ज़िम्मेदारी है, अब आप मार्गदर्शन करना, मेरी सुरक्षा करना, आराम से हम पदयात्रा करके दरबार पहुँच जाएँ, घर में ही अपना प्रार्थना करके और वहाँ से निकल लेना। फिर आप काशी पहुँचना, आप वहाँ पर पहुँचकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना, जल चढ़ाना और उसके बाद आप वहाँ पे देख लेना कुछ बोतल्स मिल रही होंगी या कुछ भी आप लोगों को डिब्बी मिल जाए, जिसमें आप जल ले सकें अपने दरबार में महादेव में चढ़ाने के लिए, तो आप जल ले लेना। और जल जब लेना, वहीं घाट पे ही फिर से अपना संकल्प कर लेना, प्रार्थना कर लेना कि मैं माँ-बाबा यहाँ से यात्रा शुरू कर रहा हूँ, अब आप मेरा मार्गदर्शन करना, जो भी तकलीफ़ें, कष्ट आएँ रास्ते में, तो उन्हें हर लेना, उनको ख़त्म कर देना। मतलब ऐसे अपने भाव से, जो आपके मन से शब्द निकलें। और एक चीज़, जब भी आप पदयात्रा शुरू करने वाले होते हो, तो थोड़ा-सा डर जैसा लगता है, तो आप उसके लिए भी अपना प्रार्थना संकल्प कर लेना। जो भी आपको लग रहा हो, आपका उस समय का भाव है, आप अपने भाव से बोल देना। मैंने आपको सिर्फ़ बता दिया है कि आपको वहाँ पे प्रार्थना संकल्प कर लेनी है। उसके बाद प्रार्थना संकल्प करके आप अपनी यात्रा शुरू कर देना। रास्ते में आप मैप का भी सहारा लेना और पूरी तरीके से मैप पे निर्भर मत हो जाना, कभी-कभी आप लोगों को मैप भटका भी देता है। आप लोग वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछते भी रहना,
जहाँ बीच-बीच में रुकते हो कि क्या हम सही जा रहे हैं, क्या ये रास्ता सही है, ये आप पूछते रहना। इससे क्या होगा, कन्फर्मेशन भी होती रहेगी और मैप के अकॉर्डिंग चलते रहोगे। और आप लोग जो संकल्प प्रार्थना करते हो उसके लिए दक्षिणा रख रहे हो ना, उसको एक कहीं पॉकेट में या एक कोई पॉलीथीन में रख लेना, बैग में कहीं पे भी। तो जब दरबार पहुँचना तो वो दक्षिणा जो होती है दान पेटी में आप यहाँ दरबार में डाल देना। और एक चीज़ कोशिश करना कि आप लोगों को ग्रुप मिल जाए, आप ग्रुप में चलें। अगर 10 से 15 लोग हो जाओगे ना तो इसका मजा ही कुछ अलग होता है अकेले चलने की अपेक्षा। तो हो सके तो ग्रुप में चलना, जहाँ पे आप लोग नाइट पे रुकोगे, बातें होंगी, विश्राम करोगे, तो वहाँ पे भी मजा आएगा जब अगर 10-15 लोग होगे। और आप लोगों को इतनी थकावट भी नहीं लगेगी अगर आप ग्रुप में चलोगे, क्योंकि आपके साथ बातें करने के लिए काफ़ी लोग हैं, तो आपका मन लगेगा ही नहीं, ना ही थकावट आएगी। और वैसे भी जब आप पदयात्रा शुरू करते हो ना, वहीं से अपना दरबार आपके साथ हो लेता है, माँ बाबा आपके साथ होते हैं। आप लोगों को कोई कष्ट आने ही नहीं देंगे, अगर कष्ट आएगा भी ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, दूर से ही निकल जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी चिंता न करना, बस माँ बाबा पर विश्वास रखना और अपनी यात्रा करते रहना। कुछ ऐसी स्थितियाँ आएंगी जहाँ पर नेगेटिविटी भी आएगी, गुस्सा भी आएगा, लेकिन माँ बाबा का नाम लेते रहना, कोई समस्या नहीं आएगी। और आप लोग रास्ते पर जब चलना तो अपना जयकारा लगाते रहना, भजन कीर्तन सुनते रहना जो अपने दरबार के भजन हैं। और साथ ही जो सुबह शाम माँ बाबा की आरती होती है, तो आप लोगों को आरती भी करनी है, आरती देखते रहना, आपको ऊर्जा मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और जब भी आप कहीं पे अपना नाश्ता पानी करना या कहीं पे विश्राम करना, कोई ना कोई दुकान होगी, लोग मिलेंगे, तो आप लोग दरबार के बारे में ज़रूर बताना कि दरबार की क्या महिमा है, हम कहाँ जा रहे हैं। इससे भी आपको पुण्य मिलता है। हो सकता है कि आपकी वजह से वो व्यक्ति भी दरबार में पहुँच जाए और उनके जो कष्ट हैं वो खत्म हो जाएँ। वो आपको भी धन्यवाद करेंगे कि हाँ, इनकी वजह से हम पहुँचे, इन्होंने मुझे दरबार के बारे में बताया था। तो आपका पुण्य भी बढ़ता रहेगा। आप लोग एक खास चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप पदयात्रा शुरू करना तो आप अपने साथ एक झंडा ज़रूर रख लेना। भोलेनाथ का झंडा, हो सके तो अपने दरबार का झंडा। अगर दरबार का झंडा आप लोगों को अवेलेबल हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आप 8-10 दिन पहले प्लानिंग बना रहे हैं तो वो झंडा बनवा भी सकते हैं, दरबार का नाम भी लिखवा सकते हैं उसपे। तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि लोग जानेंगे, स्थानीय लोगों को पता चलेगा जब आप यात्रा कर रहे होगे कि ये भक्त कहाँ पे जा रहे हैं। और जो लोग नए भक्त हैं दरबार के, तो मंगलवार का संकल्प होता है, तो आप तीसरे नंबर वाला संकल्प कर लेना। अगर कोई पुराना भक्त है, दीक्षित भक्त है, तो आप लोग अपना मंगल शनिवार का, आप लोगों को तो पता ही है कि हमें कौन सा संकल्प करना है, तो आप लोगों को संकल्प भी करना है जो गुरुदेव द्वारा कराया जाता है हमारे। उससे भी क्या होगा, जो आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी, कष्ट आ रहा होगा, वो भी आप लोगों का खत्म होता रहेगा। और अगर आप लोगों को रास्ते में कोई भी कष्ट आता है, आप लोगों को कहीं पे जैसे कोई कष्ट है, हाथ का दर्द है, तो आप प्रार्थना कर लेना कि पूजनीय माँ बाबा, मेरे हाथ में जिस भी स्मृति के कारण दर्द हो वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। मतलब आपको स्मृति नष्ट होने का संकल्प करना है। तो बस अपना संकल्प करना, दक्षिणा रखना और मस्ती के साथ माँ बाबा के भजन के साथ, जयकारे के साथ चलते रहना। और उसके बाद जब कानपुर पहुंचना तो अपना सरसैया घाट जाना, सरसैया घाट में स्नान करके फिर से अपनी यात्रा करके दरबार पहुंच जाना। और दरबार पहुंचकर अगर आप नए भक्त हो, पहली बार दरबार से जुड़ रहे हो, तो आप लोग अपना अर्जी बंधन कर लेना। अगर आप पुराने भक्त हो तो भी आप लोग अर्जी लगा देना और माँ बाबा का धन्यवाद कर देना कि माँ बाबा, मैं सुरक्षित दरबार पहुंच गया हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी अर्जी लगा देना। और अर्जी लगाने के बाद फिर आप लोग 9 नंबर काउंटर पर पहुंचना। 9 नंबर काउंटर पे आप पहुंचोगे, वहां आपको सारी जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। उससे पहले अभी भी कोई आपके मन में कोई संशय हो, कोई प्रश्न उठ रहा हो, तो आप लोग दरबार के नंबर दिख रहे होंगे, इनमें इन्फॉर्मेशन सेंटर पर आप लोग कॉल कर लेना। सुबह 10 बजे के बाद ही कॉल करना, आपका नंबर रिसीव हो जाएगा। और जो भी आपको जानकारी चाहिए हो, आप दरबार के जो सेवादार हैं उनसे बात कर लेना, आप लोगों को पूरी जानकारी अच्छे से प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये थी जानकारी कि आप लोगों को कैसे क्या यात्रा करनी है, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। उम्मीद है कि मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बताई होंगी। अभी भी अगर कुछ चीज़ रह गई हो तो आप लोग कमेंट जरूर करना। और जो लोग अकेले यात्रा करते हैं, आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि भाई अकेले यात्रा न करके, जैसे माताएं बहनें हैं, आप लोग अकेले ना यात्रा करके ग्रुप के साथ यात्रा करना। और अगर कोई ग्रुप बना है तो कोई ना कोई एक व्यक्ति जिम्मेदारी ले लेना और पूरे ग्रुप को एक साथ लेके चलना, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। आपको भी पुण्य मिलेगा, अगर आप सभी लोगों को लेके आते हो ना, उसका भी पुण्य मिलता है आप लोगों को। क्योंकि ये चीज़ें दरबार भी देख रहा होता है, माँ बाप भी देख रहे होंगे कि आप कितनी सेवा कर रहे हैं, तो इसका भी आपको पुण्य मिलेगा। तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते चलना। हमारा जो टारगेट रहता है ये नहीं है कि हम दरबार 5 दिन में पहुंच गए, 2 दिन में पहुंच गए। लोग 15-15 दिन में कर रहे हैं, हम 2 दिन में पहुंच गए। हमारा ये टारगेट होता है कि हमारे साथ जो लोग चल रहे हैं उनको बताते हुए चलें। हम जहाँ से आ रहे हैं वहाँ के स्थानीय लोगों को दरबार के बारे में बताएं, दरबार की चिकित्सा पद्धति के बारे में, दरबार की वैदिक प्रक्रिया के बारे में बताएं। इससे भी आपका पुण्य बढ़ता है। तो ये हमारा उद्देश्य रहना चाहिए। तो आप लोग मस्ती के साथ यात्रा करना, आप सभी की यात्रा मंगलमय हो और बढ़िया से माँ बाबा आप लोगों को दरबार तक सुरक्षित पहुंचाएं और हमेशा दरबार की कृपा बने रहे। यही मेरी कामना रहेगी। अगर अभी भी आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट करना, आप लोगों को जरूर हर एक चीज का मार्गदर्शन मिलेगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। सभी भाई बहनों को हरिहर।